चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड स्टूडेंट। कल जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने एनपीओ का फर्स्ट क्लास का वीडियो डाला था, फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। फिर मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है। फिर मैंने बताया कि जो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है वो इनकम कैसे अर्न करती है, इस बात को मैंने कल बताया था। फिर मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में चर्चा किया था। फिर मैंने बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टेप्स, देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का स्टेप्स आप देखेंगे। फिर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 4 कॉलम होते हैं। पहला आपका है रिसिप्ट्स का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा पेमेंट का और फिर अमाउंट का। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट की पहचान होती है जब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हो। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग होता है। जो आप देख रहे होंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में मैंने यहाँ डाला है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर मैंने उसमें बताया था आपको कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस अकाउंट होता है। कैश बेसिस का मतलब हो गया कि इसमें वही आइटम आएगा जो कैश से रिलेटेड होगा। वो आइटम इसमें बिल्कुल नहीं आएगा जिससे कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड, एरियर, वो आइटम इसमें नहीं आएगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसमें यह ध्यान दीजिएगा कि किस आइटम से कैश आ रहा है और किस आइटम से कैश जा रहा है। अगर किसी आइटम से कैश आएगा तो उसको आप रिसिप्ट साइड में डालिएगा, अगर किसी आइटम से कैश जाएगा तो उसको पेमेंट साइड में डालिएगा। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी के नाम से डाल दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग, एरियर, नॉट पेड नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इसका बैलेंसिंग बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा, कैश में हो या बैंक में। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखे होंगे, देखिए यहाँ पे आपने जैसे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में कैश आ रहा है, चाहे करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां देखिए सैलरी पेड, वेजेज पेड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कैश जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो उसमें कैश जाएगा। परचेज ऑफ एनी एसेट्स, यानी कोई भी सामान, कोई भी एसेट्स, कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे तो कैश जाएगा। फिर बाय बैलेंस सीडी, हमारा ई बैलेंसिंग आ गया यहाँ पे। अब देखिएगा नेक्स्ट, आप देखिए यहाँ पे, देखिए टू डोनेशन। मैंने बताया एनपीओ संस्था के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो है हमारा वो है डोनेशन। देखिए टू डोनेशन आ गया। टू एंट्रांस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, सब इनकम का सोर्स है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, अगला हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर 3 प्रकार का होता है, जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे बाय डे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में
हम डे बाय डे उसका व्यय खर्च करते हैं, डे बाय डे। जैसे आप सोचिए, डे बाय डे का मतलब हो गया जनरल टाइप का जो एक्सपेंसेस होगा वो, या वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट संस्था को साल के अंदर प्राप्त हो जाता है। जैसे सोचिए, साल के अंदर जैसे आप स्टाफ को सैलरी देते हैं, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे कोई भी एसेट्स, कोई भी वस्तु आप परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म आप अपने संस्था में यूज करते हैं, जिससे उससे लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदते हैं, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म प्राप्त होता है, तो वो आपका आ गया। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है। वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट लंबे समय में प्राप्त होता है, उसका कम समय में भी प्राप्त हो सकता है और लंबे समय में भी प्राप्त इतना देख लूं। ब्रेक